उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। तो कर्नाटक तो झांकी है और अभी पूरा देश बाकी है। कर्नाटक तो झांकी है और अभी पूरा देश बाकी है। और इतनी जो सीटें आई हैं भाजपा के अंदर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर बैलेट पेपर से कराते हो तो देखिए ये भी नहीं आता, शून्य आता, शून्य। और इतनी जो सीटें आई हैं भाजपा के अंदर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर बैलेट पेपर से कराते हो तो देखिए ये भी नहीं आता, शून्य आता, शून्य। भाजपा आती है तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होगा, आपस में हिंदू मुसलमान होगा, आपस में एक दूसरे को मारा काटा जाएगा। जय श्री राम के नाम पर तो कभी बजरंग बली के नाम पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, बजरंग बली का नारा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट आरफा खानम जी है। जिस तरीके से आपने देखा कर्नाटक में बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ 135 सीट के साथ वो कर्नाटक में उन्होंने जीत हासिल की है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरफा खानम जी, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि क्या कारण रहा कि बीजेपी वहाँ हार गई? क्या वहाँ पे हिंदुत्व का मॉडल काम नहीं आया? देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। देखिए, जिस तरीके से भाजपा जिस प्रोपेगेंडा को लेकर के कर्नाटक पहुंची थी, उनको लगा कि शायद कर्नाटक भी हिंदी बेल्ट की तरह इसी तरीके से ध्रुवीकरण करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, फूट डालो राज करो का नारा देंगे और फिर ध्रुवीकरण करके हम वोट बटोर लेंगे। लेकिन देखिए, एक बात वो भूल गए कि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों लगातार टोपी पर, नमाज पर, हिजाब पर जिस तरीके से बजरंग दल राजनीति करता रहा, जिस तरीके से एक लड़की के पीछे 10-10 गीदड़ भाग रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आपने देखा कि जिस तरीके से लड़कियों के बुरखे जो है, नकाब जिस तरीके से खींचे गए, स्कूलों के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से हिजाब को बैन किया गया, जगह जगह अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये कहा गया कि आप चाहे आप पढ़ाई छोड़ दीजिए लेकिन आप हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो देखिए, ये कर्नाटक ने पूरी तरीके से बदलाव किया है। जिस एजेंडा, जिस प्रोपेगेंडा को लेकर के कर्नाटक पहुंचे थे, वो फेल हो गया। देखिए, फिर प्रधानमंत्री को लगा, प्रधानमंत्री जी वहां पर खुद से गए, क्योंकि वो जगह जगह जहां पर भी चुनाव होता है वो खुद 10-12 दिन वहां रहते हैं, और फिर वो एक प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से बनाया जाता है, एक झूठ को सच बनाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से आपने देखा कि बीच चुनाव के में एक फिल्म आती है द केरला स्टोरी के नाम से, और फिर वो जिस तरीके से वो टैक्स फ्री किया जाता है, एक ये कहा जाता है, अलग अलग मंत्री, अलग अलग जो भाजपा के जो नेता हैं, समर्थक हैं, सभी लोग केरला स्टोरी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा का जो एक प्रोपेगेंडा है वो वहाँ पे नहीं चला, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की राजनीति वहाँ पे नहीं चल रही है। तो उसके बाद उन्होंने केरला स्टोरी को हथियार बनाया। जैसे द कश्मीर फाइल आपने देखा होगा कि बीच चुनाव में आती है और फिर उसको मुद्दा बनाया जाता है, इसी तरीके से केरला स्टोरी के अंदर केरला को ये बताया गया कि केरला का जो पूरा स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर IAS में वहाँ पर लड़कियों को भेजा जाता है। वहाँ पे केरला से जितनी भी जो लड़कियां हैं वहाँ पर उनका ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है। तो देखिए, एक तरीके से ये बताया गया कि कर्नाटक के अंदर एक समुदाय, खास करके एक विशेष समुदाय को लेकर के जिस तरीके से जो बातें कही गई, ये कहा गया, देश के गृह मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो देश के अंदर दंगे होंगे, कर्नाटक के अंदर दंगा होगा। तो देखिए, ये इस तरीके की बातें देश के प्रधानमंत्री जिस पद पर आसीन है वो शोभा नहीं देती है। लगता है मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में बजरंग बली की भी बात करी, तो क्या लग रहा है कर्नाटक के लोगों ने नहीं सुनी नरेंद्र मोदी की, नहीं काम आया वहाँ पे? जिस तरीके से उन्होंने बजरंग बली हो या श्री राम हो, इनका नाम लेके वोट लेने की जो कोशिश कर रहे थे, जो भाजपा की स्ट्रैटेजी रहती है हर राज्य में, तो क्या लगता है इस राज्य में काम नहीं आया क्या? बिल्कुल देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से पहले तो ये राम जी के नाम पर जय श्री राम के नारे लगा करके किसी की भी लिंचिंग कर देते थे। जय श्री राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पर जिस तरीके से हमने देखा कि तबरेज अंसारी हो, आपने देखा कि पहलू खान हो, ये इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, यहाँ तक कि किसी गाँव के अंदर ये बड़े बड़े
बैनर तक लगाए जाते थे कि यहाँ पर किसी मुसलमान का अंदर आना मना है, मंदिर टेम्पल के अंदर मंदिरों के अंदर ये कहा गया कि भाई मुसलमानों का आना मना है। देखिए ये जो कर्नाटक के अंदर जो हुआ, ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, वहाँ पे देखिए कोई सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दे दिया। वहाँ पे हिंदू भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। सबने मिलकर के अपने मत का सही प्रयोग कर करके और देखिए किसी एक को वोट किया है, क्योंकि उनको पता है कि देखिए अगर भाजपा आती है तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होगा, आपस में हिंदू मुसलमान होगा, आपस में एक दूसरे को मारा काटा जाएगा। जय श्री राम के नाम पर तो कभी बजरंग बली के नाम पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, बजरंग बली का नारा देते हैं, लेकिन बजरंग बली भी तरफ छोड़ गए। दूसरी तरफ आपने ये कहा, तो दूसरी तरफ कुछ वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। जैसे कल कर्नाटका का रिजल्ट आया तो उसी दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक जश्न मना रहे थे, नारे भी लगा रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। तो ये नारा का क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? देखिए ऐसा है, मैं तो लगातार इस तरीके के जो ये वीडियोस आते हैं, देखिए गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कुछ भी चला सकता है। देखिए वो किसी की भी आवाज़ को डब कर सकता है, किसी का चेहरा लगा सकता है। तो देखिए इस तरीके के, क्योंकि गोदी हमने लगातार देखा है, गोदी मीडिया एक घंटे का जो जिस तरीके का शो करता आया है, हमने देखा है कि एक पत्रकार ने 1 घंटे का शो करा था, उसके बाद उस पर मुकदमा हुआ, उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी और वो भाग खड़ा हुआ राजस्थान को लेकर के कि राजस्थान के अंदर जो टेम्पल्स हैं उसको अशोक गहलोत सरकार ने गिरा दिया है। ये जहांगीरपुरी का बदला। तो जो लोग नारा लगा रहे थे वो कौन थे वो लोग? फिर देखिए हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर इनकी ये प्रोपागेंडाज हैं, ये प्रोपागेंडा कि देखिए किसी को भी भेज दो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दो, और फिर उसके बाद देखिए क्या कर्नाटक के अंदर इसी तरीके के नारे लगते हैं? नहीं लगते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो वहाँ पर जाहिर सी बात है कर्नाटक जीते हैं तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना है कि देखो अब जो है वो कांग्रेस जीती है तो वहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए कभी खालिस्तानी आ जाते हैं, कभी ये क्या नाम है पाकिस्तानी आ जाते हैं। तो देखिए ये जो है ये जो भाजपा है सिर्फ ध्रुवीकरण करके सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करती है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि देखिए कर्नाटक को देख करके आप देखिएगा और तमाम जगहों पर चुनाव हैं, देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव है, देखिएगा आने वाले वक्त में वहां की भी जनता इसी तरीके का बदलाव करेगी। दक्षिण भारत में पूरा बीजेपी को आउट कर दिया जनता ने। हाँ। किसी भी दक्षिण के राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां लोगों को पसंद नहीं आ रही है भाजपा। तो क्या लग रहा है आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, क्या लगता है वहां पे कांग्रेस की क्या जीत सकती है? जैसे कर्नाटक में उन्हें जीत हासिल हुई तो एक तरीके से उनका भी मनोबल बढ़ा है, तो क्या लगता है फायदा? देखिए बिल्कुल हम जिस तरीके से कर्नाटक जीते हैं, देखिए हम तो फिर से मैं ये कहूँगी कि देखिए कर्नाटक तो झांकी है और अभी पूरा देश बाकी है। देखिए पूरा देश हम लोगों को इस मानसिकता, इस सांप्रदायिकता से हमें निकालना है देश के अंदर। देखिए लोकतंत्र को लगातार जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कभी आप ये देखिए कि ईवीएम के अंदर जो है वो कभी छेड़खानी होती है, कभी देखिए कहीं पर आप पैसों को देकर के आप वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी आप गिफ्ट बांटते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से नकारा, कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, और पूरी तरीके से जो है उनको खदेड़ने का काम किया कर्नाटक से। और इतनी जो सीटें आई हैं भाजपा के अंदर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर बैलेट पेपर से कराते तो देखिए ये भी नहीं आता, शून्य आता, शून्य। कोई इनकी सीटें नहीं आ रही थी कर्नाटक से। इतनी सीटें जो आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आज भी ईवीएम का सवाल है आपसे, मोदी मैजिक काम नहीं आया कर्नाटक में? नहीं आया। देखिए मोदी मैजिक खत्म हो चुका। और देखिए जो गोदी मीडिया मोदी मैजिक की बात करता है, सिर्फ जो मोदी मैजिक चलता है वो सिर्फ देश के जो कुछ चुनिंदा जो नेशनल टेलीविजन है, सिर्फ मोदी मैजिक वहाँ चल रहा है। देश की जनता तो आज भी परेशान है, देश जनता तो आज भी भुखमरी की मार झेल रही है, बेरोजगारी की जो मार झेल रही है, आज भी सिलेंडर के दामों पर सवाल उठाती है, आज भी ये मुद्दे ही बने रह गए हैं। आज देश की बेटियां जो है आज भी न्याय मांग रही हैं, लेकिन उस सांसद का जो है निलंबन नहीं होता है, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। लेकिन आज भी जो मोदी मैजिक और ये जो विश्व गुरु जो बनने की बात करते हैं, ये सिर्फ गोदी मीडिया और देश का जो चुनिंदा जो चैनल है वो सिर्फ वो करता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आरफा खानम जी को। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस।